बिहार सरकार की अच्छी योजनाओं का अधिकारी कैसे बेड़ा गर्क करते हैं, अगर ये जानना हो तो पूर्णिया पहुंचिए। समाहरणालय परिसर में पोखर का सौंदर्यीकरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच थी, पर आज पोखर की बदहाली देख शायद मुख्यमंत्री भी बेहाल हो जाएंगे। कोढ़ में खाज जैसे पोखर से निकलती शराब की बोतलों की तस्वीर पीड़ा देती है, और ये किसी गांव जंगल में नहीं, समाहरणालय में। ये जानकर विधायक भी बेफर पड़े। देखिए क्या स्थिति है। कहने को ये तालाब है, पोखर है। पूर्णिया शहर के बीचों बीच समाहरणालय परिसर में जब इस पोखर को बनाया गया तो बड़ी साज सज्जा की गई थी। चारों तरफ सीढ़ियां बनाई गई थीं। पोखर से ऊपर खूबसूरत टहलने और घूमने के लिए रास्ते भी बनाए गए थे। कोशिश बेहतर की थी, लेकिन इस कोशिश पर ग्रहण लगा है। अब आप इसे देखिए। पोखर अब कहने को है। पोखर में लंबे लंबे घास उगाए हैं। सीढ़ियां बेतरतीब हो गई हैं। गंदगी का अंबार लगा है। मानो खूबसूरती को बदसूरती में बदलने की जी जान से कोशिश होने दी गई। ये हाल तब है जब मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली के तहत इसे बनाया गया था। यानी मुख्यमंत्री की सोच पर अधिकारियों ने बट्टा लगा दिया। पूर्णिया के समाहरणालय परिसर में हम हैं और आप तस्वीर देख रहे हैं इस समाहरणालय परिसर, जहां पे जिले के जितने भी आला अधिकारी हैं वो इसी समाहरणालय परिसर में बैठते हैं। और इसी समाहरणालय परिसर में ये तालाब है, आप देख रहे हैं, जिसको पोखर कहते हैं। बड़ी ही अच्छे ढंग से इसको बनाया गया था। जब मुख्यमंत्री जन जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत पूर्णिया आए थे तो इस पोखर को एकदम सज्जोधार के तहत एकदम सजाया गया था, बनाया गया था। लेकिन ये अभी विगत 10 वर्ष से ज़्यादा समय से ये अपने जीर्णोद्धार के लिए बाट जो रहा है। इसके अंदर में आप देख सकते हैं पूरा कचरा भरा हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं सीढ़ी पे किस तरह से लकड़ियां जो है, गंदगी है, कचरा है, वो फैला हुआ है। ये यहाँ की तस्वीरें हैं जो यहाँ पे डीएम साहब बैठते हैं, डीडीसी में बैठते हैं, एसपी बैठते हैं, और वहाँ की तस्वीरें इस तरह है कि ये आज तालाब जो है वो आप कह सकते हैं गंदे पोखर तालाब में तब्दील हो चुका है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। एक अच्छी चीज का अधिकारियों ने किस हद तक बेड़ा गर्क कर दिया, ये तस्वीरें बता रही हैं। यहाँ आने वाले लोग सुकून के 2 पल बिताते, गर्मी की छांव की तलाश में बैठते। शांत वातावरण उन्हें सुकून देता, पर यहाँ की गंदगी उन्हें बेचैन करती है। पूर्णिया सदर भाजपा विधायक विजय खेमका भी इस पोखर का हाल जानने पहुंचे तो वो भी अधिकारियों पर बिफर पड़े और 3 दिनों के अंदर पोखर की सफाई और मरम्मत करने को कहा। जिम्मेवार व्यक्ति को लगाइए और सारा जो ये तालाब है इसकी पूरी सफाई करवाइए, है ना। इसमें जंगल और चारों तरफ जो बड़ा बड़ा वृक्ष इसमें हो गया है, कटाई करवाना पड़ेगा। मैंने जो भी हो इसकी पूरी सफाई 3 दिन के अंदर इसकी पूरी सफाई करके और हमको इसका वीडियो भेजिए। समाहरणालय के अंदर का ये तालाब है, यहाँ दिन भर कचहरी का मूवमेंट रहता है। संबंधित विभाग के भी लोग यहाँ आते हैं, तो इसकी ज्यादा से ज्यादा निगरानी हो, देखरेख हो, इसका सौंदर्यीकरण और भी बढ़े और साफ सफाई हो। इस दिशा में मैं निश्चित रूपेण विभाग से बात करके इस पर कार्रवाई करवाऊंगा। तस्वीरें आती हैं तो नेताजी भी आश्वासन देते हैं, पर दूसरा बड़ा सच ये भी है कि लोग बताते हैं कि अगर तालाब की सफाई की जाए तो इसमें से शराब की सैकड़ों बोतलें भी मिलेंगी। अब सवाल उठता है कि समाहरणालय परिसर के पोखर में शराब की बोतलें आई कहां से। इस पोखर में बताया जाता है कि कई शराब की ऐसी सैकड़ों बोतलें हैं। इसको देखने वाला कहीं नहीं है। बिहार में शराबबंदी है, फिर भी आप कह सकते हैं इस पोखर की जो अंदर में जो है लोग हजारों सैकड़ों बोतल शराब की यहाँ पे अगर खुदाई की जाए, इसको साफ किया जाए तो वो निकल के सामने आएगा। कि इस पोखर में आप जब थोड़ा साफ करवाइएगा तो शराब की बोतलें निकलेगी। मुझे ये बात समझ में नहीं आता है कि जब पूरे बिहार में शराबबंदी है तो फिर यहाँ से शराब की बोतलें कैसे निकलती है। हमारे साथ में सांसद प्रतिनिधि हैं दिवाकर चौधरी जी, पप्पू यादव जो यहाँ से अभी सांसद बने हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। और ये तालाब है समाहरणालय में, उनके लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है और ये समाहरणालय परिसर में। क्या कहेंगे? अब प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाएगा। हम लोग सांसद जी को बोलेंगे प्रशासन का ध्यान इधर आकृष्ट किया जाए और जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था, सफाई व्यवस्था हो और यहाँ पर सुरक्षा का भी इंतजाम किया जाए। यानी सच सामने आने पर सबके मुंह सिल जाते हैं। सांसद प्रतिनिधि हों या विधायक, ऐसा क्यों हुआ पूछने पर यही जवाब मिलता है,
बात की जाएगी, सब ठीक किया जाएगा। पोखर सौंदर्यीकरण के बाद नौका विहार की भी योजना बनी थी। नौका विहार भी लोग करते थे। धीरे धीरे जिला प्रशासन ने आंखें मूंद ली। स्थानीय लोग कहते हैं कि पोखर तो छोड़िए, पूरे समाहरणालय परिसर में पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं है। किसी तरह का ये यहाँ जितने पदाधिकारी बैठे हैं सिर्फ अपना अपना खाना पूर्ति करते हैं, नजर से गंदगी देख रहे हैं पर गंदगी हटाने का किसी के दिल में कोई चीज। आप देख सकते हैं, हम तस्वीरों में दिखाएंगे कैमरामैन से किस तरह से पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि घास पात जंगल सब इस पे आ चुका है, उग चुका है। गंदगी का बड़ा सा अंबार है, जैसा माना जा सकता है कि कचरा का जो डंपिंग है इसी तालाब के पास में, तालाब के किनारे कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी, जिस तरह विधायक ने कहा है, अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस पे जल्द से जल्द अमली जामा पहनाया जाता है, नहीं पहनाया जाता है। 3 दिनों का उन्होंने कहा है कि 3 दिनों के अंदर इसको जल्द से जल्द इसकी जो आप कह सकते हैं साजो सज्जा का काम है उसको पूरा कीजिए, साफ सफाई का काम पूरा कीजिए। तो देखना है कि सदर विधायक जो विजय खेमका है और जो उन्होंने कहा है उस पर कितना प्रशासन जो है अमली जामा पहनाता है। कैमरामैन अमित कुमार के साथ प्रफुल्ल झा, पूर्णिया।